कुछ दिनों से आपने देखा होगा इंटरनेट पे एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्लाउड बॉट, मोल्ड बॉट और अब जिसका नाम है ओपन क्लॉ। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए थे। वो वीडियो जो है वो मोटा मोटी आपको सिर्फ इतना बताते थे कि भाई इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में, एक्सट्रीम डिटेल में सारी चीजें जानने का ट्राई करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम लोग हमारा खुद का एक एआई एजेंट बना सकते हैं इस ओपन क्लॉ से। इंस्टॉलेशन से लेके आपका फर्स्ट एजेंट बनाने तक सारी चीजें इस वीडियो में कवर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे स्पेशल वीडियो के साथ। अब देखो, जब ये सारी चीजें मार्केट में आती है ना, तो आपको इसे ट्राई करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज अगर हमें एआई के साथ, इस वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ते रहना है तो ये चीजें हमें जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। हम लोग ओपन क्लॉ को पूरी तरीके से सेटअप करने वाले हैं। सेटअप करने के बाद हम लोग इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स है वो कैसे लेने वो भी देखेंगे। इसमें एपीआईज कैसे सेट करने हैं, आपका एजेंट कैसे बनाना है और हमारा फर्स्ट डेमो किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीजें बेस से लेके एंड तक देखने वाले हैं। वीडियो एक्सट्रीमली डिटेल है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हो जो आपने एक रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना चाहते हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल हो जो एक पर्सनल असिस्टेंट कैसे चलता है उसे ट्राई करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड तक आते आते आपका खुद का एक एआई एजेंट बन चुका होगा जो अच्छी तरीके से चल रहा होगा। अब अगर सिंपल भाषा में बताऊं ओपन क्लॉ एग्जैक्टली है क्या, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका एक असिस्टेंट आप बना सकते हो, एक एआई असिस्टेंट जो आपके लिए एक एजेंटिक काम करता है। एजेंटिक काम क्या होता है एग्जैक्टली? आपके लिए टास्क परफॉर्म करता है। अगर आप उसे बोलते हो भाई रिसर्च कर, तो वो आपको अच्छी रिसर्च लाके दे देगा। अगर आप उसे बोलते हो कि भाई एवरी डे सुबह 8 बजे मेरे मेल्स चेक कर और उनका क्या रिप्लाईज होने वाला है वो ड्राफ्ट करके मेरे एक एडिटेबल शीट में डाल दे, तो वो आपके लिए कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि वो मेल उसी टाइम पे सेंड हो जाए, तो आप वो भी चीज़ें सेट कर सकते हो। यहाँ पे इनन्यूमरेबल चीज़ है जो आप इसे टेस्ट कर सकते हो और इनन्यूमरेबल चीज़ है जिससे आप खेल सकते हो। लेकिन इस वीडियो में या फिर आगे आने वाले इस ओपन क्लॉ वाले सीरीज में ना, हम लोग एक्चुअल में वही एजेंट्स बनाएंगे जो एक्चुअली काम करते हैं, जो आपके रियल में काम किया है। कोई भी टॉय खिलौना नहीं बनाएंगे जो आपके लिए सिर्फ रैंडम काम कर रहा है और आपके पैसे खा रहा है। एक्चुअल में एजेंट्स आपके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं ये हम लोग बनाएंगे। और हम लोग कोई भी ऐसे टास्क को ऑटोमेट करने का नहीं देखेंगे जो ऑलरेडी चैट जीपीटी, क्लॉड या इस पे ऑलरेडी है। उन टास्क को हम लोग ऑटोमेट करने का नहीं देखेंगे। मैं फिर भी अभी भी और भी यूज केसेस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कुछ यूज केसेस है। इसे देखने से पहले हमें सबसे पहले इसे सेट करना जरूरी है, इसे राइट वे में ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें देखने वाले, वही सारी चीजें सीखने वाले। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका जो ओपन क्लॉ वाला एजेंट है वो आपके लिए क्या कर सकता है। एक ही एग्जांपल लूंगा, ठीक है? ऐसे इन्यूमरेबल एग्जांपल्स है, लेकिन उसमें एक ही एग्जांपल लूंगा। मान के चलते कि आपका एक है ना ई-कॉमर्स बिजनेस है। आपको बहुत सारे दिन भर में रिव्यूज आते हैं। आपने आपके एजेंट को इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि भाई एवरी डे सुबह 9 बजे तुझे चेक करना है कि रिव्यूज क्या क्या आए हैं। उसमें से सारे नेगेटिव रिव्यूज जो है उन्हें फटाफट रिप्लाई कर देना है और रिप्लाई करके मुझे समरी भेज देनी है कि आज के दिन में क्या क्या आया और नेगेटिव रिव्यूज में क्या चीजें फ्लैग करके तुझे मुझे भेजनी है। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे चीजें चेक क्या करनी है। तो ये जो एजेंट है ना, आप इसमें बना सकते हो और ये ऑटोमेटिकली चलेगा एवरी सिंगल डे 9 बजे। अब ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप आपके बिजनेस के हिसाब से इस एजेंट्स को या इन एजेंट्स को जो है ट्रेन और क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, ओपन क्लॉ जो है ना वो एक ओपन सोर्स मॉडल है, यानी कि आप इसे आपके लोकल मशीन पे चला सकते हो। बहुत सारे लोगों के आपने देखे होंगे वो लोग मैक मिनीज खरीद रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे इसे इंस्टॉल करना थोड़ा सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे इसे इंस्टॉल करना। अगर आपके पास एक फ्रेश सिस्टम है उस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको एक ओपन सोर्स इंस्टॉलेशन यानी कि आपके सिस्टम पे लोकली कैसे चलाना है वो दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको वीपीएस पे इसे कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाने वाला हूं। अब वीपीएस क्यों, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मान के चलते आपने ये सिस्टम जो है आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल कर दिया। बहुत इजी हो जाएगा एक हैकर को या फिर एक मैलिशियस प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करने के लिए आपके सिस्टम में, जो आपके सारे फाइल्स को जो है वो एक्सपोज कर देगा उस हैकर के सामने, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे वीपीएस पे हम लोग क्यों इंस्टॉल करने वाले, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। वीपीएस पे इसलिए इंस्टॉल करेंगे बिकॉज एक ऑनलाइन कंप्यूटर होता है जो कि आपका सारा डेटा हैंडल कर सकता है। चाहिए तब आप इसे पूरी तरीके से एम्प्टी कर सकते हो, चाहिए तब आप इसमें आपका जो ओपन क्लॉ है वो भर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट,
अगर सच में हम लोग बात करें तो VPS आप मल्टीपल सिस्टम्स के लिए यूज कर सकते हो। आप N8N पे AI एजेंट्स बनाते हो, VPS सिस्टम यूज कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपके क्लाउड कोड में कुछ चीजें करते हो और अपना खुद का एक ऐप बनाते हो छोटा, तो वो आप VPS पे होस्ट कर सकते हो। आपकी खुद की वेबसाइट जो है वो आप VPS पे होस्ट कर सकते हो। तो VPS का जो खर्चा जो आज आप करोगे ना, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। अल्टीमेटली VPS इज द प्राइमरी सिस्टम जो आपको कल चल के लगने वाली है। कल चल के VPS जो है वो प्राइस में बढ़ जाएंगे, तो आज ही आपका VPS जो है वो सिक्योर कर लो। अब देखो, आपके ओपन क्लाउड सिस्टम को होस्टिंगर पे होस्ट करने के लिए नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे एक बार टैप कर दो। जैसे ही आप लिंक पे टैप करोगे, आप कुछ इस तरीके के दिखने वाले पेज पे जाओगे। अब ये जो है ये डायरेक्टली ओपन क्लाउड का टेम्पलेट है, यानी कि आपको ओपन क्लाउड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके VPS पे आपका जो ओपन क्लाउड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया होगा, तो आपको यहाँ पे सेपरेटली उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप नीचे जाते हो, यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे। एक है KVM 2, एक है KVM 4 और एक है KVM 8। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ओपन क्लाउड का सिस्टम चलाना है, ठीक है, तो KVM 2 पे आप काफी अच्छा टेस्टिंग कर सकते हो। बट KVM 4 जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मल्टीपल सिस्टम चलाना चाहते हो, मल्टीपल AI एजेंट्स चलाना चाहते हो, आप ओपन क्लाउड के अलावा भी और कुछ चीजें रन करना चाहते हो आपके होस्टिंगर पे, तो फिर आप KVM 4 वाला जो प्लान है वो खरीद लेना। ठीक है, यहाँ पे KVM 8 वाला प्लान जो है, अगर आप सच में इसमें फुल प्रूफ बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि आपका ये ऑलरेडी चल रहा है, तो आप ये KVM 8 वाला जो है वो प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं KVM 4 वाला जो प्लान है वो एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हो मैं एक चेकआउट पेज पे जाऊंगा। अब देखो, यहाँ पे आपको लेफ्ट में पीरियड वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको 1, 12 और 24 मंथ्स वाला प्लान मिलता है। 1 वाला जो है वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपका टेस्टिंग भी अच्छे से नहीं होगा इसमें। ठीक है, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स वाला जो प्लान है वो मोस्ट सूटेबल प्लान है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते, अगर आप 12 मंथ्स के प्लान पे जाते हो या फिर आप 24 मंथ्स के भी प्लान पे जाते हो ना, तो मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कूपन कोड देने वाला हूँ AIL20 और मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्लैट 3687 का ऑफ मिल रहा है एंड सिर्फ 17,000 में आपको KVM 4 वाला प्लान है वो मिल रहा है। यानी कि आप इसमें एक्चुअली नेक्सॉस AI क्रेडिट्स 5+5 यानी कि आपको 10 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको एक डोमेन नेम इसमें फ्री मिलने के चांसेस है। उसके बाद आप डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और 24 मंथ्स पीरियड के लिए आप पूरी तरीके से सिक्योर हो जाते हो। अगर आप आज खरीदते हो तो 2028 तक आप पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो। ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखो। KVM 4 जो है वो काफ़ी अच्छा प्लान है। आप इसके ऊपर साइमल्टेनियसली आपके मल्टीपल AI एजेंट्स चला सकते हो, आप ओपन क्लाउड चला सकते हो और एक छोटा सा बैंडविड्थ आप आपके वेबसाइट के लिए भी दे सकते हो। यहाँ पे 12 मंथ्स पे भी आप ये जो प्लान है ये रिडीम कर सकते हो। ये स्पेशल कूपन कोड है, ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस देता है। ठीक है, यहाँ पे जब आप कूपन कोड सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे देखो आप नेक्सॉस क्रेडिट जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब नेक्सॉस क्रेडिट्स क्या है उसमें मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन आपका AI सिस्टम जो है वो चलाने के लिए या ओपन क्लाउड चलाने के लिए आपको जो API कीज की जरूरत पड़ती है, नेक्सॉस AI सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो इन क्रेडिट्स को ना लेते हुए अपने अंदर से ही इन क्रेडिट्स को यूटिलाइज कर लेता है। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो आप ये खरीद सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें 459 रुपीज़ वाला जो है वो ऐड हो जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे माइनस कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि नेक्सॉस AI क्रेडिट जो है वो एक बार ट्राई कर लो क्या है, आपको समझ जाएगा। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका लोकेशन है वो सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे मैं कंटिन्यू बटन पे हिट करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे हिट करता हूँ वो मुझे एक लॉगिन वाला पेज दे देगा। जैसे आप परचेस करके लॉगिन करते हो, आपके VPS के ऊपर आपका जो ओपन क्लाउड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका होगा। तो एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अगर आपका होस्टिंगर ऑलरेडी है, आपने N8N के लिए वगैरह लेके रखा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगेन मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स आप एक बार चेक कर लेना पूरी तरीके से। आपका जो N8N का वर्कफ्लोज है उसका प्योर बैकअप लेके रखना, बिकॉज अगर आपका डेटा जाता है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे VPS वाला लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल चीजें यानी कि N8N का इंस्टेंस और ओपन क्लाउड आप साथ में इसमें चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा सा सिक्योरिटी ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ मैनेज पे। जैसे मैं मैनेज पे जाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे OSN पैनल वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मैंने ऑलरेडी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस पे इंस्टॉल कर लिया है, आप भी उसे इंस्टॉल अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब
एग्जांपल के लिए पकड़ते कि मेरे इसमें ओपन क्लॉक का डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आया है या फिर मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर का VPS खरीद के रखा था, अब मुझे इसमें ओपन क्लॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉकर मैनेजर वाला आपको ऑप्शन आएगा, राइट। अब यहाँ पे इंस्टॉल डॉकर मैनेजर आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसे इंस्टॉल डॉकर मैनेजर कर लेता हूँ। आपका जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद ना मैं यहाँ पे कैटलॉग पे जाता हूँ और जैसे ही कैटलॉग पे जाता हूँ यहाँ पे आपको पूरा कैटलॉग आ जाएगा कि क्या क्या प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ओपन क्लॉ, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन क्लॉ आ गया, राइट। यहाँ पे डिप्लॉय मुझे बटन आ रहा है डायरेक्टली, यहाँ से मैं डिप्लॉय बटन पे हिट करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आ गई है, ठीक है। टेलीग्राम बॉट, व्हाट्सएप नंबर, API की, जेमिनी API की, OpenAI, एंथ्रोपिक, ये सारे API कीज डालने का मुझे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे टोकन जो है वो आपको एक जगह पे सिक्योरली सेव करके रखना है, बिकॉज आपको वो आगे लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे गेटवे टोकन जो है वो एक जगह पे मेरा सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेलीग्राम बॉट टोकन, तो ये टेलीग्राम बॉट टोकन क्या है। अब आपको आपका टेलीग्राम बॉट अगर बनाना होगा तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको आपका व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें चलानी होगी तो भी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैं दोनों भी चीज़ें यहाँ पे करने वाला हूँ एंड लेट्स सी वो किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले मैं मेरे व्हाट्सएप का इसे नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर मैं इसे दूंगा वो एक टेम्पररी सेपरेट नंबर है, मेरे प्राइमरी नंबर से मैं इसे लिंक नहीं करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम बॉट टोकन मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले मैं जाता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाने के बाद ना मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ डायरेक्टली बॉट फादर। बॉट फादर क्या है, ये इस पे आप बहुत सारे अलग अलग बॉट्स जो है वो बना सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैं जाता हूँ बॉट फादर पे। बॉट फादर पे जाने के बाद ना कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा। अगर आपने बॉट ऑलरेडी बना रखा है तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया है तो इस पर आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्लैश और न्यू बॉट मुझे टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू बॉट टाइप किया मैंने और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर कर देता हूँ आप देख सकते हो ऑल राइट अ न्यू बॉट, हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, प्लीज चूज अ नेम फॉर योर बॉट। अब आपको यहाँ पे आपके बॉट के लिए जो है वो नाम सेलेक्ट करना है। तो नाम क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं जीनियस AIL, मैंने नाम दे दिया इसे, यानी कि AI लर्नर्स। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखो आपको ये बोल रहा है कि भाई आपका बॉट का नाम अवेलेबल है, लेकिन आपको आगे बॉट डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, GENIUS_ बॉट, ये मैंने डाल दिया और एंटर कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये चीज़ आ गई, राइट। अब ये चीज़ आने के बाद देखो यहाँ पे ना टोकन आपको मिल जाएगा, एक्सेस टोकन। इस एक्सेस टोकन को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आपके टेलीग्राम बॉट टोकन पे जाओ और इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर देता हूँ +91, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया। यहाँ पे एंथ्रोपिक की आप ऐड कर सकते हो, OpenAI की ऐड कर सकते हो, जेमिनी की ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा OpenAI और एंथ्रोपिक वाला जो की है वो भी डाल दूंगा। अगर आपको नहीं डालना है तो आपको नेक्सॉस AI जो है वो खरीदना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज दैट कि ये जो पूरा ओपन क्लॉ है ना वो बिना LLM के चलता नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आपको देखो ओपन क्लॉ को चलाने के लिए ना सबसे पहले जरूरत पड़ेगी API कीज की, यानी कि आपको OpenAI या एंथ्रोपिक का API की या फिर जेमिनी का API की डालना पड़ेगा आपके इस पूरे क्लॉ बॉट को या फिर ओपन क्लॉ को चलाने के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ से लेना है मैं आपको एक फटाफट से 30 सेकंड के अंदर समझा देता हूँ। आपको OpenAI डैशबोर्ड टाइप करना है। OpenAI डैशबोर्ड टाइप कर दी, पहला वाला जो लिंक है वो आ जाएगा, उसे खोल दो। जैसे आप खोलते हो उसे OpenAI प्लेटफॉर्म पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको आपका जो अकाउंट है उसे लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे API कीज़ वाला ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इस API कीज़ वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले आपका $5 का रिचार्ज करना पड़ेगा। $5 का रिचार्ज करके रखो OpenAI में भी, आपके एंथ्रोपिक API में भी, ताकि आपको एक अच्छा यूजेज मिल जाए, ठीक है। यानी कि अराउंड 900 रुपये का रिचार्ज जो है वो कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 900-1000 रुपये का रिचार्ज कर लो, दोनों पे मिला के 500 का कर दो OpenAI पे, 500 का कर दो क्लाउड पे। जैसे आप रिचार्ज करते हो यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्रेट की वाला ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ पे आप नाम दे दो ओपन क्लॉ और एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक की मिल गया है, राइट। इस की को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस की को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखो, आपकी की को आपको कहीं ना कहीं सिक्योर जगह पे रखना है। ये की आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अब एंथ्रोपिक का जो की है वो भी करने के लिए आपको सेम करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली जा सकते हो क्लाउड कंसोल पे, ठीक है। जैसे आप क्लाउड कंसोल पे जाते हो आपको यहाँ पे आपका जो क्लाउड वाला अकाउंट है उसे लॉगिन करना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करने के बाद यहाँ पे क्रिएट की वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ओपन क्लॉ और एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेरा API की जो है वो कॉपी कर लिया है। यहाँ पे जाके मैं मेरा API की जो है वो पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ से मुझे डिप्लॉय बटन पे हिट करना है।
जैसे ही आप डिप्लॉय बटन पे हिट करते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डॉकर प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको ओपन क्लाउड DMTP वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो मैंने आपसे कहा था गेटवे टोकन आपको कॉपी करके रखना है, तो वो गेटवे टोकन यहाँ से एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आपने जो गेटवे टोकन कॉपी किया है उसे आप एक बार कॉपी कर लो और यहाँ पे देखो ये आपको एक लिंक दिखेगा, राइट। इस लिंक पे टैप कर दो। जैसे लिंक पे टैप करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आप वेलकम टू ओपन क्लाउड पे आ चुके हो, एक लॉगिन पेज पे आ चुके हो। यहाँ पे आपको आपका गेटवे टोकन पेस्ट करना है और यहाँ से लॉगिन बटन पे टैप करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे टैप करते हो आप देख सकते हो वर्जन डेव हेल्थ ओके, आप फाइनली डायरेक्टली अपने ओपन क्लाउड पे आ चुके हो। आपने सक्सेसफुली ये जो ओपन क्लाउड है आपके VPS पे इंस्टॉल कर दिया है। अब देखो जब आप लॉगिन करते हो सब कुछ करते हो ना तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपका सर्वर जो है वो ऑनलाइन है या नहीं ये दिखेगा। यहाँ पे ऊपर आप राइट साइड में देख सकते हो लाइट एंड डार्क थीम का आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप आपका जो थीम है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सेशन ID वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये जो है ये जो आप देख रहे हो टॉगल असिस्टेंट थिंकिंग वर्किंग आउटपुट और यहाँ पे फोकस मोड जो है वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक है। एक चैट GPT की तरह यहाँ पे डायरेक्टली एक चैट विंडो आ जाता है। यहाँ पे नीचे आप चैट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स आते हैं। यहाँ से आप आपके एजेंट्स बना सकते हो, आप इसमें स्किल डाल सकते हो, अलग अलग नोट्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चैनल्स यानी कि आपका टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह ये जो चैनल्स है ये सारी चीज़ें आ जाती है। इंस्टेंसेस वाला ऑप्शन है, सेशंस वाला ऑप्शन है, ठीक है। यूजेज वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्रॉन जॉब्स यानी कि आपने कौन से जॉब्स जो है वो लगा के रखे हुए, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। एक बार सबसे पहले चैट पे जाते हैं और यहाँ पे एक मैसेज कर दे हे एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एंटर करेंगे हम लोगों को एक मैसेज आ जाएगा, हे आई जस्ट केम ऑनलाइन, 2 क्विक क्वेश्चंस सो आई कैन सेट माई सेल्फ अप प्रॉपरली, व्हाट शुड आई कॉल यू, व्हाट डू यू वांट टू कॉल मी, ठीक है। इफ यू वांट वी कैन ऑल्सो पिक माई वाइब, काम ब्लंट प्लेफुल फॉर्मल ने, मतलब यहाँ पे आपको छोटे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ आई वॉन्ट यू टू कॉल मी अभिजीत, ठीक है। कुछ इनिशियल चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं। अभिजीत आई विल बी कॉलिंग यू जीनियस, आई थिंक वी कैन गो विथ अ वेरी कैजुअल टोन लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। डन, मैंने इतना इंस्ट्रक्शंस दिया एंड मैं इसे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, यू अभिजीत गॉट इट, यू कैन कॉल मी जीनियस, आई विल कॉल यू अभिजीत एंड आई विल कीप इट सुपर कैजुअल, क्विक थिंग, डू यू वांट अ सिग्नेचर इमोजी फॉर मी और शुड आई जस्ट रोल विथ वन। तो सिग्नेचर इमोजी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो मैं उसे बोल देता हूँ कि सेट वॉट एवर इमोजी यू फील will be better for you, something devilish, एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, परफेक्ट, ये देखो इसने डेविल वाला इमोजी अपने खुद के लिए सेट करेगा। व्हाट आर वी डूइंग फर्स्ट। अब ये जो चीज है हम लोगों ने इससे छोटा सा चैट जो है वो कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको मॉडल कहाँ से सिलेक्ट करना है। अब ये जो मॉडल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में आपको एजेंट्स वाला ऑप्शन आएगा, इस एजेंट्स वाले ऑप्शन पे जाओ। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी मॉडल आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चैट GPT 5.2, 5.1, कोडेक्स 5, ये सारे अलग अलग मॉडल्स है, ठीक है। अब चैट GPT का प्रॉब्लम क्या हो जाता है मैं आपको बता दूँ। अभी तक है ना थोड़े से लिमिटेशंस है चैट GPT में, इसके साथ बहुत बार चैट GPT से अलाउ नहीं करता है या फिर बहुत बार टास्क जो है वो फेल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लॉड यूज़ करने का ट्राई करता हूँ। अब क्लॉड ओपस 4.6 जो है वो कोडिंग के लिए काफ़ी महंगा है, आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लॉड सोनेट 4.5 जो है वो ठीक है, मतलब प्राइजी है बट इतना ज़्यादा प्राइजी नहीं है कि आपको वो पूरे पॉकेट में होली करेगा, ठीक है। तो आप क्लॉड 4.5 सोनेट सेलेक्ट कर सकते हो, चैट GPT 5.2 सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं 5.2 जो है वही रखूंगा। लेट्स सी मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या चीज़ें ये कर रहा है और फिर हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आप 3 मार्च 2026 को यानी कि आज ये वीडियो देख रहे हो तो फिर हो सकता है कि आपका जो क्लॉड वाला सर्वर है ना वो डाउन हो। डाउन होने का रीज़न पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, लेकिन 2 दिनों से क्लॉड जो है वो थोड़ा इल परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन टाइम मिले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्लॉड रेज्यूम हो जाएगा, डोंट वरी, बहुत बड़ा है तो रेज्यूम 100% होगा। तब तक आप लोग इसे ट्राई कर लो, तब तक आप सारी चीज़ें इसमें कर लो। और अगर क्लॉड लो है या फिर क्लॉड का प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा वेट
कर लो और उसके बाद ट्राई कर लो, ठीक है। इसमें जीपीटी ज़्यादा चलता नहीं है, ट्रस्ट मी, जीपीटी पे बहुत बार ट्राई किया है मैंने, इसे एपीआईज दिए, अलग अलग चीज़ें ट्राई की, लेकिन जीपीटी बराबर से चलता नहीं है, एक्सेस ही नहीं देता है शायद, तो क्लॉड ही आपको अब भी यूज़ करना पड़ेगा। आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा आपको सबसे ज़्यादा पैसा कैसे बचाना है, कीमी वाले मॉडल्स यहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, लोकल वाले मॉडल्स यहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, लोकल वाले मॉडल्स यहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, हमारे इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें ना इसके मेमोरी में डालनी पड़ेगी। मैंने वो कुछ चीज़ें जो है वो क्लॉड से ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला हुआ है उसके बारे में सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं। फिगर इट आउट ऑपरेटर एग्जीक्यूशन डायरेक्टिव, यानी कि हम लोग ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमारे एजेंट को। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है वो एक बार देख लो। व्हेन गिवन अ टास्क, आई कांट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मीन्स आई हैवंट लर्नड इट येट। तो बेसिकली ये क्या है, मैंने उसे बोला है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बिफोर डिक्लेयरिंग समथिंग इम्पॉसिबल, रिसर्च एटलीस्ट 3 डिफरेंट अप्रोचेस, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 ऑफ देम, डॉक्यूमेंट व्हाई ईच अटेम्प्ट फेल्ड। बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई है। अब ये मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने लिया है क्लॉड से, ठीक है। तो इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैंने नीचे नोशन डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इसे दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। इसे मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली चैट पे जाके पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा। ऐड दीज रूल्स टू agents.md, डन। और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो लिख के यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है मुझे, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली अपने agents.md में ये फाइल डाल देगा। अब मैं आपको कुछ एक स्ट्रक्चरल चीज़ें जो है इसके बारे में वो समझाता हूँ। अब एक फाइल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल स्ट्रक्चर है क्या एग्जैक्टली, ठीक। अलग अलग टाइप के है ना इसमें फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब agent.md में ये सारे रूल्स आएंगे कि आपका जो एजेंट है वो किस तरीके से क्या चीज़ें हैंडल करने वाला है, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, क्या रूल फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा है soul.md, योर AI's पर्सनैलिटी, टोन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टाइल उसका पूरा, ठीक है। user.md, स्टोर इंडिविजुअल यूजर प्रेफरेंसेस एंड कॉन्टेक्स्ट, यूजर ने क्या बोला हुआ है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है। अगर आपने बोला है कि भाई मुझे चीज़ें पॉइंटर में चाहिए तो वो याद रखेगा कि मुझे चीज़ें पॉइंटर में देनी है, ठीक है। तो user.md जो है वो काम करता है। नेक्स्ट है memory.md, पुराने कॉन्वर्जेशंस में से, यानी कि जितने भी कॉन्वर्जेशंस आपने किए ना उनमें से ये जो एजेंट्स है आपके या फिर ये जो ओपन क्लॉ है ये आपके बारे में क्या जानता है, ठीक है। heartbeats.md, ऑटोमेटेड टास्क दैट रन इन बैकग्राउंड पीरियडिकली, अगर आपने सुबह के लिए एक टास्क सेट किया है तो हार्टबीट में से वो टास्क उठाया जाएगा और वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो tools.md क्या होता है, पूरा जो AI है, पूरा जो आपका ये ओपन क्लॉ है किन टूल्स के साथ, किन चीज़ों के साथ वर्क कर सकता है, कौन से APIs के साथ वर्क कर सकता है, ये सारी चीज़ें tools.md में जाती है। identity.md क्या होता है, योर AI's नेम, पर्पस एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आपके AI का नाम, पर्पस और सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है ये पूरी तरीके से, ठीक है। bootstrap.md क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सेटअप एवरीथिंग इनिशियली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो फॉलो करता है ये वाला ओपन क्लॉ। अब अगर लॉजिकली देखें ना तो हर एक फाइल है ना AI को कुछ ना कुछ अलग चीजें सिखाती है। ये रेगुलर आपकी मेमोरी की तरह या आपके प्रोजेक्ट मेमोरी की तरह नहीं होता है। ये हर एक अलग अलग फाइल उस प्रोजेक्ट में से वो कॉन्टेक्स्ट उठा के वो AI को सिखा देते हैं कि भाई ये यूजर इस तरीके से बिहेव कर रहा है। नाउ दिस इज द स्पेशलिटी इन दिस। अब देखो इसने यहाँ पे ये चीजें ऐड कर दी, डन, एडेड दी फिगर इट आउट ऑपरेटर एग्जीक्यूशन डायरेक्टिव, ये इसने ऑटोमेटिकली agents.md फाइल में अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजेंट्स के नीचे ना एक स्किल करके सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्किल्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे बिल्ट इन स्किल्स है, तो बिल्ट इन स्किल्स क्या क्या है वो देख लो एक बार, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली स्किल, यानी कि आप में जो स्किल होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर ड्राइंग अच्छा करते हो तो आप में क्या स्किल है, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, बराबर। अगर आप पोएम्स अच्छे लिखते हो तो आप पोएट्री जो है वो स्किल आप में काफ़ी अच्छा है। अगर आप अच्छा वीडियो शूटिंग करते हो तो आप में सिनेमैटिक स्किल्स जो है वो काफ़ी अच्छे है। तो ऐसे ओपन क्लॉ को हम लोग अलग अलग स्किल्स दे सकते हैं। अब मैं आपको नीचे ना एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाओ। लिंक है क्लॉ हब। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग टाइप के स्किल्स डाल के रखे हैं ताकि आप आपके ओपन क्लॉ में इन स्किल्स को यूज कर सको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें डालते हो कि भाई नोशन है, तो
अगर आप कुछ एक एआई को बोलना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो प्रॉम्प्ट में, यू आर अ नोशन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी प्री प्रॉम्प्टेड स्किल्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो ओपन क्लॉ है इन स्किल्स को यूटिलाइज करके और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो जो लिंक मैंने आपको दी है ना, वहां पे ये सारे स्किल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको स्किल्स वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस स्किल्स वाले ऑप्शन पे मैं जब जाता हूं तो आप देख सकते हो 13,400 स्किल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जो चाहिए वो स्किल आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ एयर टेबल, ठीक है। लेट्स सी आ रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है या नहीं। नेटिव एयरटेबल पार्टिसिपेंट्स, एयर टैग, ये सारे स्किल्स इसमें ऑलरेडी है। तो इसका मतलब मुझे जो चाहिए ना वो स्किल इसमें मुझे आराम से मिल जाएगा। अब देखो जब आप इन स्किल्स को ऑपरेट कर रहे हो ना, एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये स्किल्स जो है अभी तक पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जहाँ से आप वेरीफाई कर पाओ कि इसी कंपनी ने डेटा डाला है और समथिंग। तो वहाँ पे ना एक मैलिशियस कोड हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हो सकता है जिससे आपका डेटा लीक होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये स्किल्स जो है वो इंस्टॉल कर रहे हो ना, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन है हाइड सस्पिशियस। जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग स्किल्स जो है मेरे वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। यानी कि भाई मुझे वो जो ऐसा स्किल है जिसमें इसे कुछ डाउट आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, अगर कोई डेवलपर है वो अपना एक स्किल बना के यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसके माइंड सेट में ये चल रहा हो कि भाई कुछ इंजेक्ट करके आपका डेटा ले ले, ठीक है। तो ये जो स्किल्स है ये आपको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करने। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, अगर हम लोग इसमें से टैवली वेब सर्च है, ठीक है, इस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो आप देख सकते हो वायरस टोटल यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये हाई कॉन्फिडेंस ओपन क्लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको स्किल इंस्टॉल करते टाइम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अब एक फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, ये जो टैवली वेब सर्च है इसके ऊपर अराउंड 74,000 इंस्टॉल्स करंटली हो चुके हैं। ये जो रेटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी बार ना जब हाई हो जाती है तो हो सकता है कि इसका जो ओनर है ये अलग एक नया अपडेट लेके आ जाए इसमें। और हो सकता है कि अगर आपने ये वाला अपडेट नहीं किया तो पुराना वाला जो है ना उसमें कोई इंजेक्शन हो चुका होगा या पुराना वाला हैक हो चुका होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा आपको अपडेटेड रहना है इन सब चीज़ों से। अब देखो जब मैं यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे टैप करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वायरस टोटल यानी कि कितने एंटीवायरसेस ने इसे स्कैन किया है वो आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बड़े बड़े जो ये है एंटीवायरसेस, जैसे फॉर एग्जांपल बिट डिफेंडर, मैं बिट डिफेंडर यूज़ करता हूँ, ये बहुत बड़ा एंटीवायरस है। तो यहाँ से ये अनडिटेक्टेड दिख रहा है यानी कि प्रॉपर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कई सारी चीज़ें दिखेगी, ठीक है। देखो गूगल का भी एंटीवायरस लगाया हुआ है इसमें, मैलवेयरबाइट्स है। तो ये बहुत बड़े बड़े एंटीवायरस कंपनीज जो है ना वो अल्टीमेटली इसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये पूरी तरीके से वायरस सेफ है। तो जब अपडेट होगा आप डायरेक्टली खुद होके यहाँ पे आके चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। तो अब मैं जाता हूँ मेरे होम पेज पे, क्लॉ हब के होम पेज पे जाता हूँ और अब देखो यहाँ पे आपको है ना npm pnpm बन ये सारी चीज़ें दिखेगी। अब आपको ये जो npm है ना ये आपके पूरे क्लॉ बॉट पे यानी कि आपके ओपन क्लॉ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस कमांड को कॉपी कर लो, ठीक है। आपने इसे कॉपी कर लिया, अब जाओ आप आपके होस्टिंगर के पूरे डैशबोर्ड पे, ठीक है। आप गए आपके होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे देखो ऊपर आपको डॉकर मैनेजर के साइड में ना यहाँ पे टर्मिनल वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। इस टर्मिनल वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर दो। जैसे इस ऑप्शन पे आप टैप करते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आ गई है यानी कि प्रॉपर टर्मिनल आ गया है। अब मैं यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ आप देख सकते हो npx नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद apt इंस्टॉल npm, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे apt इंस्टॉल npm जो है ये कर लेता हूँ। अब ये देख सकते हो आप कि अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करने लगा ये, और अब मुझे ये पूछ रहा है कि भाई मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो इंस्टॉल करनी है। तो मैं करूँ क्या, मैं इसे यस बोल देता हूँ, डन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसने चीज़ें इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना इसने मेरे लिए एक स्किल्स फोल्डर भी बना दिया और ये जो है सोनोसली ये वाला जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है इसमें, ठीक है। अब ये सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद ना आपको आपके ओपन क्लॉ पे जाना है, ठीक है। एक चैट पे जाओ डायरेक्टली, और चैट पे जाने के बाद ना मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट पे जाकर नया सेशन करता हूँ ना तो वो उसे मेमोरी नहीं रहती है कि भाई ये मैंने क्या क्या किया, अभी उसकी मेमोरी नहीं रहती है। तो वो मेमोरी मुझे उसे देनी अगर होगी तो मैं सबसे पहले क्लॉ हब पे जाता हूँ और यहाँ पे स्किल्स में जाके यहाँ पे सबसे पहले टाइप करता हूँ मेमोरी,
ठीक है, मेमोरी टाइप कर देता हूँ, दैट्स इट, मैंने मेमोरी टाइप कर दिया। और अब यहाँ पे हाइड सस्पिशियस कर देता हूँ, यानी कि मुझे वो चाहिए ही नहीं जहाँ पे ना प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप जब नीचे जाते हो ना तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मेमोरी वाले आपको मिल जाएंगे। डॉरी प्रूफ मेमोरी सिस्टम जो है उसे हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये वाला लिंक ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है वायरस फ्री है पूरी तरीके से, यानी कि एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्टॉल गाइड्स डायरेक्शंस वगैरह दे रखे, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी। और मैं जाता हूँ मेरे ओपन क्लॉ पे और यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ इंस्टॉल दिस स्किल और आगे ये लिंक पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आप देखते हैं ये मेरे लिए क्या कर रहा है। क्या ये डायरेक्टली इंस्टॉल करेगा? इसे समझ जाएगा कि भाई मुझे फाइल एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करना है। अगर ये कर पाया तो मोर देन इनफ है, आपको समझ गया आपको ये करना कैसे। अगर नहीं कर पाया तो हम लोग मैन्युअली कैसे इंस्टॉल करते हैं उसे देख लेंगे। अब देखो इसने सक्सेसफुली डॉरी मेमोरी स्किल जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, तो अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिया है। इट कम्स विद द टेम्पलेट फाइल स्टेट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड कैन एनहांस द एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस सेटअप, ठीक है। तो ये जो है ये इसने बहुत अच्छी तरीके से ऑटोमेटिकली मेरे लिए इंस्टॉल कर दिया है। अब ये सब चीजें हो गई, राइट। अब आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल इंस्टॉल करना है, वो है परप्लेक्सिटी। रीजन बता दो क्यों? क्योंकि आपके एजेंट को है ना एक वेब सर्फिंग कैपेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपने उसे बोल दिया कि भाई एक ब्लॉग बना मेरे लिए, तो वो ब्लॉग के लिए टॉपिक कहाँ से ढूंढेगा? वो ब्लॉग के लिए अलग अलग चीजें ढूंढेगा कहाँ से? तो उसको एक है ना वेब सर्च के लिए हमें इंटीग्रेशन देना है। अब आपके एपीआई में इनबिल्ट होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली जाएगा, तो वो ना करते हुए हम लोग इसे एक मैनुअल वे देंगे, यानी कि परप्लेक्सिटी, ठीक है। परप्लेक्सिटी का एपीआई ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगेन $3-4 का परप्लेक्सिटी का रिचार्ज कर लो। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिचार्जेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कैसे चल रहा है। आप इस एजेंट को बनाने के लिए ना 2-2.5 हज़ार रुपये आपका बजट रख लो। अगर आप बजट नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट एक थोड़ा सा बजट जो है $2-3-4 का वो रख लो, ताकि आप इसे टेस्ट कर पाओ। बिकॉज अगर आप बजट नहीं दोगे तो ये एआई वाली चीज़ें जो है ना वो होगी नहीं, आपका इसमें प्रोग्रेस होगा नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ वैसा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्किल सेट पे जाता हूँ, अगेन हाइड सस्पिशियस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं परप्लेक्सिटी जो है वो टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परप्लेक्सिटी डीप सर्च पे एक बार टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ बराबर लग रहा है, वायरस जो है वो फ्री है पूरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको एपीआई डालना पड़ेगा आपका। यहाँ पे कुछ चीज़ें मोड्स जो है वो अलग अलग मोड्स इसमें है, एग्जाम्पल्स है एपीआई की सेट करने के लिए कुछ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑटोमेटिक सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ ओपन क्लॉ में और यहाँ पे मैं वापस एक बार बोल देता हूँ इंस्टॉल दिस स्किल और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी अब ये मुझे क्या देने वाला है एग्जैक्टली। ये स्किल फटाफट से इंस्टॉल कर देगा। देखो अब इसने मुझे ना ये सारा इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, भाई परप्लेक्सिटी का एपीआई की दो मुझे, फिर मैं आपको मदद करूंगा इसमें सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परप्लेक्सिटी एपीआई टाइप कर देता हूँ, ठीक है। परप्लेक्सिटी एपीआई प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आपका परप्लेक्सिटी एपीआई का जो अकाउंट है वो लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे परप्लेक्सिटी एपीआई टाइप करके मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 0 क्रेडिट जो है वो रिमेनिंग है। तो मैं यहाँ पे बाय मोर क्रेडिट्स पे टैप करता हूँ। $5 का जो क्रेडिट है वो मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ये जो $5 का क्रेडिट है वो मेरे परप्लेक्सिटी वाले अकाउंट पे बाय हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो जब मैं परप्लेक्सिटी को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो $5 है वो मेरा क्रेडिट जो है वो रिचार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको एपीआई बिलिंग और नीचे एपीआई बिलिंग के नीचे आपको एपीआई कीज वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस एपीआई कीज वाले ऑप्शन पे टैप करो, यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड जनरेट एपीआई की कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एपीआई की का नाम डाल देता हूँ ओपन क्लॉ, ठीक है, एंड क्रिएट की कर देता हूँ। जैसे ही क्रिएट की करता हूँ यहाँ पे मेरा जो की है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, राइट। मैं यहाँ से इस की को कॉपी कर लूँगा, ओपन क्लॉ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा एपीआई की जो है वो डालने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कमांड देने वाला हूँ, आई वॉन्ट यू टू ऐड दिस की टू माई कॉन्फ़िगरेशन विद ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर सिक्योरिटी। और मैं मेरा की जो है वो पेस्ट करके यहाँ से सेंड बटन पे टैप कर देता हूँ। अब देखते हैं ये मुझे क्या देने वाला है एग्जैक्टली। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरा जो एपीआई की है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और सबसे इंपॉर्टेंट इसने मेरी सारी चीज़ें जो है वो समझ ली है कि यहाँ पे मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने परमिशंस वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया है, तो ये काम मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखो भले ही मुझे बहुत ही ज़्यादा क्विक सर्च करना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्च करना हो, मेरा जो सिस्टम है अब ऑप्टिमाइज है उस चीज़ के लिए।
अब एक लास्ट चीज़ मुझे करनी है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेरे बहुत सारे पैसे बचा सकती है, ठीक है। वो लास्ट चीज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये नेक्स्ट वाला स्किल क्या है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली स्किल नहीं है, एक सिस्टम है बेसिकली। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10-15 चैट्स करके रखे, ठीक है। चैट्स में बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है, तो अगर मुझे कुछ चीज़ सर्च करनी है ना, तो वो हमारे चैट के थ्रू भी जाएगा और डेटा सर्च करेगा। तो हर बार उसे ना LLM की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे चैट के थ्रू जाके भी डेटा को हंट कर सकता है, जिससे आपका जो LLM का कॉस्ट लगने वाला है ना, आपको जो API वाला कॉस्ट लगने वाला है, वो पूरी तरीके से बच सकता है, ठीक है। अब जो नोशन पेज पे नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है ना, उसके ऊपर सबसे पहले जाओ। जब आप उस लिंक पे जाओगे ना, आपको ये QMD स्किल वाला सेक्शन दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो, जैसे नीचे जाते हो, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कुछ आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें जो ये बंदा यूज़ कर रहा है, इसने क्या क्या चीज़ें बनाई है, और काफ़ी अच्छा इसे हाइप मिला हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसे एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं मेरे ओपन क्लॉक पे जाके इंस्टॉल दिस नाउ, ठीक है, और इसे एंटर कर देता हूँ। दैट्स इट। आप देखते हैं ये मेरे लिए क्या करेगा। अब इसने मेरे लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप, रन द QMD एम्बेड टू जनरेट वेक्टर एम्बेडिंग्स फॉर सिमेंटिक सर्च विल टेक फ्यू मिनट्स ऑन द फर्स्ट रन एज मॉडल डाउनलोड्स, ठीक है। वांट मी टू रन द एम्बेडिंग्स नाउ, डू यू थिंक वी शुड रन इट? मैं इससे ही पूछता हूँ, ठीक है। इसने मुझे बता दिया, लेकिन मुझे इससे पूछना है कि भाई तुझे लगता है क्या हमें रन करना चाहिए। एक बार देखते ये क्या करता है, फिर मैं इसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ। यहाँ पे मुझे जवाब आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी इन सेटअप मोड, might as well finish the job, only 18 files to process, won't take long once the model downloads, semantic search is way more useful than just keyword matching, ठीक है। XYZ इसने ये सारी चीज़ें बोल दी। फर्स्ट रन टेक्स अ फ्यू मिनट्स, रनिंग ऑन CPU so it's slower than with a GPU but still works, ठीक है। डन, गो अहेड। मैं इसे बोलता हूँ भाई रन कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, देखते क्या होता है। परफेक्ट, आप देख सकते हो इसने सारी चीज़ें मेरे लिए एकदम सक्सेसफुली कर दी है। अब मेरा LLM का कॉस्ट उतना नहीं जाएगा जितना पहले जाने वाला था, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले पड़ाव के पास, यानी कि बिल्डिंग आवर फर्स्ट AI एजेंट। अब देखो, आपका चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसे रैंक करने के लिए ना आपको ब्लॉग्स लिखने की, आपको वेबसाइट मेंटेन रखने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये जो ब्लॉग राइटर्स होते हैं ना, जो हमारे लिए ब्लॉग लिखते हैं, वो है ना एक SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉलो करते हैं। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऐसे कीवर्ड्स अपने ब्लॉग्स में, अपने आर्टिकल्स में डालो जिससे हमारी डिस्कवरी ईजी हो जाए और गूगल लोगों को हमारा रिजल्ट दिखा पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के लिए ना एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इन सारी चीज़ों का। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी है, $99 पर मंथ से इनके प्लान स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पूरा SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए एक ब्लॉग को, यानी कि एक आर्टिकल जो लिखा जाता है उसे SEO ऑप्टिमाइज करने के लिए। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो एग्जैक्ट जैसे एक प्रोफेशनल लिखता है वैसा आपके लिए ब्लॉग लिखेगा, पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा कि आपका ब्लॉग लग कैसा रहा है, सारी चीज़ें बराबर से है या नहीं देखेगा, सारे रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं वो देखेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो स्कोर है, SEO करने के लिए ना एक स्कोर होता है, ठीक है। आउट ऑफ 100 वो स्कोर होता है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना ज़्यादा चांसेस आपके SEO को गूगल पर रैंक करने के। तो ये जो SEO स्कोर है ना, ये वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्कोर इसी बेसिस पे डिसाइड होता है, नहीं, ये पूरी तरीके से वेरिएबल हो सकता है आपके कीवर्ड पे, आपकी चीज़ों पे। ये जो स्कोर है वो हम लोग ट्राई करेंगे 80+ लाने का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 80+ अगर स्कोर आता है तो हम लोगों ने लिटरली एक इंसान का जो काम है वो यहाँ पे आराम से कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी एजेंट को बिल्ड करेंगे, वो भी डायरेक्टली ओपन क्लॉक के ऊपर। अब देखो, आपको प्रूफ देने के लिए ना मैंने ये सेम क्वेश्चन ChatGPT से पूछा कि भाई मुझे बता दे कि एक अच्छा SEO ब्लॉग लिखने के लिए एक आदमी कितना पैसा लेता है, इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट उस स्कोर को 90 तक लाने का कितना टाइम लगता है, और ये रहा जवाब। अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो फ्रीलांसर जो है वो 500 से 1500 रुपये पर 1000 वर्ड्स के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। एक्सपीरियंस SEO प्रो जो है वो 4000 रुपये तक के आपको चार्ज कर सकते हैं फॉर 1000 वर्ड्स, ठीक है। टॉप टियर स्पेशलिस्ट SEO कंटेंट 4000 से 8000 पर 1000 वर्ड्स, यानी कि एक ब्लॉग अगर अच्छा लिखना है वो भी अंडर 1000 वर्ड्स, तो आपको कहीं ना कहीं 2000 से 5000 रुपये के बीच में लगेगा। इंटरनेशनल की अगर बात करो तो लिटरली $350 तक का आपको चार्ज लग सकता है
1000 वर्ड्स के अंडर, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा, 24 to 72 आवर्स, दैट इज 1 to 3 days। फुल ऑप्टिमाइज्ड विद स्ट्रैटेजी, रिसर्च एंड फॉर्मेटिंग 3 to 7 days का टाइम लगेगा, ठीक है। स्टेज 2 में गेटिंग द एसईओ स्कोर टू 90, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 3 एडिट्स, यानी कि 3 to 5 days का समय इसे ओवरऑल लगेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रैंकिंग, ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो 3 to 6 months का टाइम लगेगा आपके एसईओ को अच्छी तरीके से रैंक होने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कितने सारी चीज़ें, कितने सारे कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये हम लोग लाएंगे डायरेक्टली 2 मिनट के ऊपर, तो आप क्या सोचोगे? अब देखो, हमें एक काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसमें क्या बनाने वाले हैं। मैं एक एडवांस ब्लॉग राइटिंग एजेंट बनाने वाला हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो ब्लॉग राइटिंग एजेंट है ये चैट जीपीटी पे भी हो सकता है, ओपन एआई पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इसमें सब कुछ प्री प्रॉम्प्टेड है, सब कुछ ऑलरेडी सेट है, बहुत सारी नई चीज़ें आप इसमें कल चल के कर सकते हो। इसीलिए हम लोग हमारे फर्स्ट डेमो में ऐसा एजेंट बनाएंगे जो बनाने के लिए सिंपल है और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एजेंट परफॉर्म कैसे करता है। अब इस ब्लॉग राइटिंग वाले एजेंट का बेस्ट पार्ट ये है कि सिंस ये प्री प्रॉम्प्टेड है, ये ऑलरेडी आपको टॉप नॉच रिजल्ट्स देने वाला है। एंड इस ब्लॉग राइटिंग एजेंट से जो भी डेटा निकलेगा ना, वो हमारे ऑलरेडी चैट में सेव हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने QMD स्किल अप भी जो अपलोड किया उसमें काफ़ी सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा और इससे कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि दुनिया में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसीलिए हम लोग आज के वीडियो में ब्लॉग वाला एजेंट बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस ब्लॉग वाले जो है वो निकाल के रखे, नीचे लिंक में आपको वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली से बोलता हूँ, I want you to help me create a new agent with the name of Genius Blog. This agent is a very advanced agent which will write very well optimized blogs. These are the instructions. इंस्ट्रक्शंस जो है वो पेस्ट कर दो। अब सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस आप एक बार देख लेना कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है, क्या क्या नहीं, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लेना। और मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से एक बार सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ, लेट्स सी अब ये मुझे क्या देने वाला है, ठीक है। वेट करते हैं इसके रिस्पांस के लिए और हम लोग देखेंगे ये हमें सबसे पहले क्या देने वाला है। क्या ये हमारे लिए ऑटोमेटिक एक ब्लॉग राइटिंग एजेंट बना देता है या फिर इसे क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लोग डिटेल में एक बार देख लेंगे। ओके, अब देखो इसने मुझे क्या बोला कि भाई हम लोग 3 तरीके से इसे काम कर सकते हैं। परसिस्टेंट सब एजेंट, जिसके पास अपना खुद का मेमोरी हो, एक छोटे से सेशन में वो चलेगा, मेमोरी याद रहेगा। सेकंड है कंप्लीट सेपरेट वर्क स्पेस, यानी कि सारी चीज़ें नई लगेगी, वर्क स्पेस नया लगेगा, सेशन नया लगेगा, चैनल्स अलग अलग अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड जो है वो है ब्लॉग राइटिंग स्किल। तो ये मैं थर्ड वाला प्रेफर नहीं करूँगा, सेकेंड वाला थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम लोग वो नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे इसने क्या रिकमेंडेशन दिया है, स्टार्ट विथ ऑप्शन 1, तो मैं इसे बोलता हूँ लेट्स गो विथ ऑप्शन 1। अब देखो इसने मुझे क्या दे दिया, परफेक्ट जीनियस ब्लॉग सब एजेंट इज स्पिनिंग अप नाउ, आई विल इंट्रोड्यूस इट in a moment, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, सिंस persistent sessions aren't available in web chat, I have set it up on demand sub agent. Here's how you will use it. To request the blog post, just tell me, ठीक है। इसे एक टॉपिक देना है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ को रिसर्च करेगा, प्लान स्ट्रक्चर करेगा पूरा, उसके बाद राइट ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, सेल्फ स्कोर एंड रिवाइज अंटिल हिट्स 90+। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एजेंट बनने वाला है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसका ब्लॉग भी, इसका जो जीनियस ब्लॉग है हमारा वो रेडी है, लेकिन अब मुझे इससे पूछना है, now I want to do one thing. Whenever send the request, I want to send the request through Telegram. I have already connected my Telegram bot. How to move further? Whenever you write the blog, I want you to save it in the Airtable base that I will give you. What do you think? ठीक है, अब मैंने एंटर कर दिया, मैंने इसे बता दिया कि भाई मुझे टेलीग्राम से ये सारी चीज़ें ट्रिगर करनी है और मेरे एयरटेबल बेस पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जानी चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, एयरटेबल इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसके बाद फिर ये टेलीग्राम इंटीग्रेशन जो है वो कैसे करना है, ये सारे इसने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। एक बार फटाफट से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के मैं आपको बता दूंगा आपको ये करना कैसे। इसने मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में इसने क्या बोला है कि भाई टेलीग्राम बॉट सेट करने के 2 ऑप्शंस देता हूँ। इधर आप टेलीग्राम को डायरेक्टली बोल दो कि मुझे ये ब्लॉग लिखवाना है, या फिर आप एक सेपरेट ब्लॉग वाला कमांड दे दो ताकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग एजेंट को ट्रिगर करे। तो मुझे ये ऑप्शन बी पसंद आया, ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है। एयरटेबल इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दी कि एयरटेबल से मुझे क्या क्या उठा के पे डालना है ताकि मेरा वो सारा डेटा जो है वो एयरटेबल में सेव हो जाए, ठीक है। तो इतना ही मुझे करना है। सो लेट्स सी फटाफट से जाके ये चीजें हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने उसे बता दिया कि भाई ये तुझे करना है, अब वो एयरटेबल सेट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ एयरटेबल पे, यहाँ पे मैं एक नया वर्क स्पेस बना देता हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ ओपन क्लॉ। अब यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस है ये एम्प्टी है, इसमें मैं एक प्लान क्रिएट करूँगा, बिल्ड एन ऐप ऑफ योर ओन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे एक एम्प्टी बेस दे देगा। आप यही सेम चीज़ जो है वो आपके गूगल शीट्स के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक गूगल का नया अकाउंट बना के आपके ओपन क्लॉ में लिंक करना, आपका प्राइमरी अकाउंट लिंक मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ब्लॉग्स फ्रॉम एजेंट। अब ये जो टेबल है मैं इसको नाम दे देता हूँ
ब्लॉग्स। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, यहाँ पे असाइनी डिलीट कर देता हूँ, ये सारी जो चीज़ें ना वो डिलीट कर देता हूँ मैं फटाफट से, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। डन। अब मैंने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक और नोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मुझे इसका API लिंक उठा के वहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एयरटेबल API कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं उस ऑप्शन पे जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन क्लॉ, मेरा जो ब्लॉग फ्रॉम एजेंट है ये वाला ऑलरेडी आ गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे खोल देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे देखो मुझे बेस का ID मिल जाएगा, राइट। इस ID को मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस बेस के ID को, और यहाँ पे मैं जाके डाल दूंगा। मैं यहाँ पे मेरा ID जो अभी मैंने लिया था वो पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे API की अब मुझे पेस्ट करना है। वो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो व्हाट फील्ड्स डू यू वांट, तो यहाँ पे 4 करके है ना, शुड आई सेव फेल्ड ड्राफ्ट ब्लॉग्स ऑल्सो और ओनली 90+ स्कोर, ओनली 90+ स्कोर कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब मुझे एक ही चीज़ करनी है, API की डालना है। तो API की मुझे कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन में जब आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन वाला आपको ऑप्शन आएगा, उस पर टैप कर दो। जैसे आप पर्सनल एक्सेस टोकन पे जाते हो, यहाँ पे देखो क्रिएट टोकन्स वाला आपको ऑप्शन आता है, इस पर टैप कर दो। क्रिएट टोकन्स के बाद यहाँ पे आपको टोकन्स क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट टोकन कर देता हूँ, नेम डाल देता हूँ ओपन क्लॉ CLAW। ठीक है, स्कोप सिर्फ एक ही बेस ऐड करने वाला हूँ, जो कि है डायरेक्टली ब्लॉग्स वाला, ब्लॉग फ्रॉम एजेंट। ठीक है, दैट्स इट, मुझे एक्सेस सिर्फ इसी को देना है। तो मैं यहाँ पे ऐड स्कोप कर देता हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये कर सकता है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर देता हूँ, और मैं यहाँ से क्रिएट टोकन कर देता हूँ। अब ये जो टोकन है इसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा मेरे ओपन क्लॉ पे, और यहाँ पे इस टोकन को मैं पेस्ट कर देता हूँ। डन। अब मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ से एक बार एंटर कर देता हूँ। अब देखो इसने मुझे बोला एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज रेडी, हाउ टू यूज इट। डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाओ, ब्लॉग टाइप करो, आपका नाम टाइप करो ब्लॉग का, एंड सारी चीज़ें हो जाएगी। तो मैंने इसे क्या बोला, ओके सो फॉर द कंफर्मेशन ऑन टेलीग्राम यू कैन जस्ट सेंड मी द मैसेज विद द टेक्स्ट सेइंग टास्क इज डन बॉस। डन। इसने मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है वो कर ली है। तो अब मुझे कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले टेलीग्राम पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये कमांड मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने ऑलरेडी देखा कि टेलीग्राम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें टेलीग्राम का जो यूज़र ID है और पेयरिंग कोड है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये जो मैसेज है ये कॉपी कर लूँगा, और कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सारे कनेक्शंस फटाफट कर दिए, और इसने खुद ही मेरा टेलीग्राम का जो बॉट है वो इससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करवा दिया है। ठीक है, मैं डायरेक्टली जाऊँगा मेरे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहला मैसेज टाइप करूँगा ब्लॉग। ठीक है, /blog योर लाइफ अभिजीत सेंड मी अ ब्लॉग रिक्वेस्ट। ठीक है, ये आ गया, मुझे मैसेज आ गया रिटर्न ब्लॉग, और मैं ब्लॉग का नाम दे दूंगा। अब ब्लॉग का नाम क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। ब्लॉग का मेरा नाम रहेगा यूजिंग AI एजेंट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। ठीक है, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। डन, मैंने इसे एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरा जो बॉट है ना वो डायरेक्टली जाके स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स सी हमें ये क्या रिजल्ट देने वाला है और क्या एग्जैक्टली ये एंड स्टेप में देने वाला है। देखो यहाँ पे मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आई एम ऑन इट, आई एम स्पिनिंग अप द जीनियस बॉट नाउ टू रिसर्च प्लस राइट द पोस्ट ऑन यूजिंग AI एजेंट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया। ठीक है, ब्लॉग का उसने सब कुछ दे दिया। अब ये जो है ना, ये जैसे ChatGPT, क्लॉड, ये सब जो ब्लॉग्स लिखते हैं ना, उस तरह ये ब्लॉग्स लिख के नहीं देगा मुझे। ये लिटरली जाके रिसर्च करेगा और उस रिसर्च के बेसिस पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लॉग लिख के देगा, और खुद ही उसे वेरीफाई करेगा कि भाई ये जो ब्लॉग है ये 90+ का स्कोर करेगा या नहीं करेगा। अब देखो कुछ चेंजेस मुझे इसमें करने पड़े। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ गया, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था इसलिए मैसेज कट हो गया। ठीक है, तो मैंने इसे कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्ट की कि भाई ये चीज़ें हो रही है, एंड लुक एट दिस। यहाँ पे मुझे अब टेलीग्राम पे एक लास्ट वाला मैसेज आ चुका है, द टास्क इज डन बॉस। और यहाँ पे जब आप आपके एयरटेबल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो यूजिंग AI एजेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, आपका पूरा टाइटल आ गया, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पूरा ब्लॉग लिख के ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं इस ब्लॉग को डायरेक्टली कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करता हूं इस ब्लॉक को, और अब हम लोग एक्चुअल में देखते हैं क्या इसने स्कोर किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं क्लॉड पे। ठीक है, क्लॉड पे जाने के बाद मैं एक न्यू चैट ओपन करता हूं, और क्लॉड पे जाने के बाद मैं ये जो ब्लॉग है वो यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज द ब्लॉग एंड टेल मी दैट हाउ मच शुड इट स्कोर। अब एक बार देखते हैं कि हमें स्कोर क्या मिल रहा है। भाई ये जो है ना ये खतरनाक चीज़ है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, अब देखो इसने
आउट ऑफ 10 7.5 रेट कर दिया, कंटेंट क्वालिटी एंड एक्यूरेसी 8 रेट कर दिया, 8.5 रेट कर दिया इसे, ठीक है। एसईओ एंड डिस्कवरेबिलिटी 6.5, मतलब थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। ऑडियंस रेलेवेंस देखो, स्मॉल ओनर जो है वो सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी। तो ये जो सारी चीज़ें है ना, ओवरऑल स्कोर जो है इसने मुझे क्या दे दिया वो भी हम लोग एक्चुअली देखेंगे, ठीक है। मैं इसे बोलता हूँ कि भाई 100 में से ओवरऑल पूरा स्कोर दे दे कि क्या लगता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने मुझे ये सारी चीज़ें दे दी, मैं इसे बोलता हूँ आउट ऑफ 100 हाउ मच वुड यू स्कोर दिस, ऑल्सो इंक्लूड दी SEO ऑप्टिमाइजेशन एज पर द इंडियन ऑडियंस, ठीक है, डन। अब देखते हैं ये आउट ऑफ 100 क्या स्कोर देने वाला है। 75 का इसने मुझे स्कोर दे दिया, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब 75 का स्कोर एक्चुअल में लाने के लिए कितना एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड अगर है तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द परफेक्ट थिंग जो हम लोगों ने अभी बिल्ड किया है, ठीक है। अब ये जो है ये प्रॉपर SEO ऑप्टिमाइज्ड है। मेजर इश्यूज हर्टिंग द SEO, इसने मुझे इश्यूज भी दे दिए। अब ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसने मुझे ऑलरेडी सारे चेंजेस दे दिए, मैं मेरे प्रॉम्प्ट में चेंज करके ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में अपना पहला एजेंट बना लिया है जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोर दे देता है। अब रियल टाइम अगर कंपेयर करें तो 75 से लेके 80 तक स्कोर लाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा, आपको एक बहुत प्रोफेशनल आदमी हायर करना पड़ेगा, उसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगर आपको ये वाला मास्टर क्लास पसंद आया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो आप और क्या देखना चाहते हो, यानी कि हमारे जीनियस को करते हुए। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो हाइप करना भूलना मत, बिकॉज ये हमारे राइट ऑडियंस तक पहुंच सकता है और एक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग इससे बिल्ड हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।